दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि सब कुछ का एक्सेस बहुत ही ख़राब होता है, या फिर यूँ कहूँ एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अर्थात किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ का कुछ ज़्यादा तक उनका जो क्वांटिटी होते हैं, उनका जो अमाउंट होते हैं, वो हम सब के लिए, हमारे सब के लिए ही बहुत ज़्यादा, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हानिकारक होते हैं। इकोनॉमिक्स का इस टर्म्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कुछ हद तक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कमते जाता है। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अरिंदम दास। दोस्तों, आज का जो हमारे विषय होंगे वो हमारे व्यष्टिवादी अर्थविज्ञान यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट हैं, वही कंसेप्ट हम दोहराएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात क्रम ह्रासमान प्रांतिक उपयोगिता विधि, क्रम ह्रासमान प्रांतिक उपयोगिता विधि। आइए दोस्तों, आज हम इसी मैटर पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार हूँ कि आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और जो लोग अभी तक नए हैं मैं उनसे फिर से तहे दिल से ये गुजारिश करता हूँ कि काइंडली डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, यह एक लॉ है, यह एक नियम है, यह एक नीति है। हम जब किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको हम प्रयोग करते हैं या फिर उपयोग करते हैं, जब उस चीज़ का मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम जाता है। तब हम उसको एक समय पर आकर उसका जो टेस्ट प्रेफरेंस लेवल है, या फिर यूँ कहूँ कि सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं। हम इकोनॉमिक्स पर इसी चीज़ को हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूटिलिटी दो प्रकार के होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी है। सो टोटल यूटिलिटी, द सम टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, द यूनिट और द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। और उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं, उसका जो एडिशनल लेवल होते हैं, जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होते हैं, हम उनको ही काउंट करते हैं एज मार्जिनल यूटिलिटी या फिर प्रांतिक उपयोगिता में। तो दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्यों बताया कि इसका जो नाम पड़ा, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्यों पड़ा, आइए आज हम इसको लेकर डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस विधि में, इस लॉ में अल्फ्रेड मार्शल जी ने हम लोगों के लिए क्या संदेशा भेजा, क्या कहा उन्होंने। आइए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग काइंडली उस पर अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी, इट इज़ द फंक्शन ऑफ intensity of your want. When your want is intensified, that means that the commodity of yourself, it will be the utilized in manner. That is, हमारे जो इच्छा का जब तीव्रता धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तभी हम उनको यूटिलिटी कहते हैं। अभी देखिए, हमारे यूटिलिटी लेवल, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन आजकल हमारे लिए एक यूटिलिटी, हाई यूटिलिटी का साधन है। आज इन्हीं मोबाइल के ज़रिए हम सिर्फ न केवल हम बातें करते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से तथ्य संप्रचार प्रेरण करते हैं। इस मोबाइल के थ्रू हम आजकल क्या ना करते हैं, हम
इंटरनेट मनी बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। आजकल देखिए घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई या एग्ज़ामिनेशन सब कुछ हो जा रहा है। तो यह जो मोबाइल है, इट इज़ नॉट ओनली ए डिवाइस, हम ये कह सकते हैं कि यह एक यूटिलिटी का साधन है। तो देखिए जब इसका मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, कभी एक आते हैं कि इसका जो यूज़फुलनेस है और इसका जो यूज़ है वो थोड़ा बहुत के लिए कम जाते हैं। लेकिन मैं मोबाइल के लिए मैं ऐसा नहीं कुछ बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल आज के ज़माने में एक बेसिक नीड्स के तौर पर आ चुके हैं। एंड यूटिलिटी इट इज़ द डिफरेंसेस और इट इज़ द डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द यूज़फुलनेस। तो आइए हम पढ़ते हैं। अगेन आई रिपीट, यूटिलिटी it is the function of intensity of want. More intensity of want implies a higher utility for a commodity. More intensity. This is the device I am saying about the mobile. It is a kind of high utility mechanical thing or a commodity, because it intensifies nowadays our want towards a greater level. Yes or not? It gives us more intensity, and that is why we collect more things from it, and hence it is a device of high utility. Am I right? देखिए जब भी कोई चीज़ें उसका जो तीव्रता होते हैं, उसके जो प्रवृत्तियाँ होते हैं वांट सेटिस्फाई को बढ़ाने के लिए, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब आप इसे पकड़ लीजिएगा कि यह एक चीज़ जो होते हैं यह चीज़ हाई यूटिलिटी का माध्यम है या फिर हाई यूटिलिटी कमोडिटी है। लेकिन व्हेन ए वांट इज सेटिस्फाइड टू सम एक्सटेंट, it tends to become less intensive than before. But when a want is satisfied to some extent, यहाँ पर मैं आपके लिए मोबाइल नहीं प्रयोग करूँगा, मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने बहुत आपका इच्छा हुआ कि आप पाइनएप्पल खाएंगे। अभी तो पाइनएप्पल का सीज़न है। आपका इच्छा बहुत हुआ कि यार इस साल मैंने पाइनएप्पल नहीं खाया, तो एक काम करता हूँ कि मैं पाइनएप्पल खाता हूँ। आपने क्या किया, बाज़ार से जाकर आपने तकरीबन 8 पाइनएप्पल ख़रीद के लाया। लेकिन आपका इच्छा यह है कि आप सारे के सारे जो पाइनएप्पल होंगे वो सारे के सारे पाइनएप्पल आप अकेले खाएंगे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये बातें। आपने क्या किया, बाज़ार से लाया, उसके बाद आपका इतना ग्रीडनेस बढ़ चुका है कि आप यू कांट वेट, यू जस्ट ईगरली वेटिंग व्हेन इट विल बी कट इनटू पीसेस एंड यू विल ईट वन आफ्टर वन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह होता है कि आपने काटा, आपने लिया, अब इसको स्लाइसेस करते हैं, इसके ऊपर आप नमक छिड़कते हो या फिर कुछ मसाला वगैरह छिड़कते हो, चिली फ्लेवर आप दे रहे हो। अब क्या करते हैं, आप एक के बाद एक सिर्फ खाते जा रहे हो। लेकिन एक समय पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और नहीं खाना है। इसका मतलब यह नहीं दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स का विषय है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आते आते एक समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और नहीं खाना। दैट मीन्स आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है टुवार्ड्स द पाइनएप्पल, it has been declined, and that is the main basic reason कि आप और नहीं खाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि it tends to become less intensive। उसका जो इंटेंसिफाई जब पहले बहुत मात्रा में था, अभी बहुत घट चुका है, वो घट कर वो अब इंक्लाइन के बजाय वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। Therefore,
the consumer tends to experience lesser utility by consumption of the same commodity than before. मान लीजिए कि शाम का वक्त है, आपको मोमो खाने जाना है। आपने बोला कि आज मैं एक साथ 5 प्लेट खाऊंगा मोमो। पहला प्लेट नहीं आया, दूसरा प्लेट भी आपने ख़त्म कर दिया, अभी तीसरा वाला जब आता है तब आपका वो मैक्सिमम लेवल आ जाता है। चौथा प्लेट आप ख़त्म नहीं कर पाए, 5वां प्लेट में आप लेते हो एज बिकॉज आपने बोल दिया, लेकिन उसको 2 खाकर आपका पेट भर जाता है या फिर आपका क्या हो जाता है, आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आइए बताते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल जी ने इसके ऊपर क्या डिफिनेशन दिया। According to Alfred Marshall, this law is as more and more units of a commodity are consumed, the extra that we derived from it goes on declining. As I stated earlier, more and more units of the commodity you have consumed, the extra level, whatever you want to get from it goes on declining. पहले ज़्यादा से ज़्यादा था। मैंने दोस्तों आप लोगों को रिलेशनशिप डिस्कस किया हुआ था, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको किसी की बात में दिक्कत हो, किसी भी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं हो, तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोस पर जहाँ पर मैंने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब किया था, आप लोग देख सकते हो। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लेते हो तो उसका क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे घटते जाता है, और यहाँ से आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल उस कमोडिटी के लिए ख़त्म हो जाता है या फिर नेगेटिव हो जाते हैं। इस विधि को अल्फ्रेड मार्शल जी ने इकोनॉमिक्स पे बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ क्रम ह्रासमान प्रांतिक उपयोगिता विधि। ठीक है, आइए दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है, एट दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन देयर इज़ नो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कंजम्पशन। इट हैज़ ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हो, आपको 3 घंटे क्लास दिया गया, अभी आपने ये मन बना लिया कि मैं आज 3 घंटे ही क्लास करूँगा। उसके बाद अगर आपको प्रिंसिपल से ऑर्डर है कि और भी 2 घंटे आपको क्लास करना पड़ेगी, ये जो कंटिन्यूअसली जब क्लासेस आप देते हो, लास्ट वाला वो डिक्लाइन आ जाता है। यस, गुड्स के में भी होते हैं, यह सर्विसेज में भी होते हैं कि जब आप कोई डिसीशन लेते हो, आप कोई कमोडिटीज़ कंज्यूम लेते हो, तब क्या होता है, इसका जो मात्रा है, जब ये मात्रा जो सेटिस्फेक्शन के मात्रा है, यह जब फुलफिल हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसके बाद आता है वो नेगेटिव आता है। तो इसी को ही इकोनॉमिक्स पर कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों आपको यह ध्यान पर रखना होगा कि क्या क्या बताया जा रहा है। एंड once I want to share my opinion towards this matter। एक दिन क्या होता, मुझे बहुत ही प्यास लगा था, पानी का बहुत प्यास लगा था। मेरे बैग में भी पानी का बोतल था, वो ख़त्म हो गया था। आसपास के सभी दुकानें बंद थे। यह लॉकडाउन का सिचुएशन के बारे में बता रहा था, मैं कहीं से आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ इतना मुझे मतलब मेरे दिमाग में या फिर जहन में आ रहा था कि कब मैं घर को जाऊं, कब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मैंने एक बार मेरे यह दिमाग में बता दिया कि यार अभी घर कितना दूर है। जब घर को नज़दीक है तब मैंने यह मन बना लिया कि आज 10 से 12 ग्लास में पानी पीऊँगा। लेकिन घर में जाने के बाद जब मैं यह ग्लास नहीं तो मैंने बोतल पर लिया था, तकरीबन 500 ml का बोतल था। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने दिया तकरीबन 3 से 4 ग्लास तक मैं सिर्फ खा पाया था। 5वें जब 6ठा ग्लास जब मेरे पास जब आया था, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा घट चुका था। अब वो चीज़ें मेरे उपयोग में नहीं हैं। तो इसी को ही यार दोस्तों हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए
अल्फ्रेड मार्शल जी के अनुसार द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase of his stock of a thing or commodity diminishes with every increase of the stock that already he has. जब वो यूटिलाइज करते जाता है वो स्टॉक हो या फिर कोई भी चीज़ें हो या फिर एडिशनल यूनिट हो, वो क्या होता है धीरे धीरे डिमिनिश होते जाते हैं या फिर डिक्लाइन होते जाते हैं। इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों, यह रीज़न को बताया गया, इसका मुख्यतः तीन रीज़न है क्यों यह जो लॉ है वो क्यों अप्लाई होते हैं। आइए देखते हैं। द मेन रीजन्स बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आर, नंबर 1, सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। इसके लिए ही हमारे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं वो अप्लाई होते हैं। क्यों? देखिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। अभी देखते हैं कि किसी वांट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उस सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए भी हमारे यह जो लॉ है वो एप्लीकेबल होते हैं। Although all wants of man cannot be satisfied, सभी हमारे जो मानव जीवन के जितना भी सेटिस्फेक्शन लेवल है सभी क्या होते हैं, मतलब सेटिस्फाई होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो क्या होते हैं? बट वन पर्टिकुलर वांट इज़ फुल्ली सेटिएबल। बट वन पर्टिकुलर वांट, उसे हम क्या कहते हैं? तृप्तता ले सकते हैं पर्टिकुलर किसी वांट से। अभी मानव जीवन में देखिए, किसी को धन का कमी है, किसी को नौकरी की कमी है, किसी को सुख शांति की कमी है, किसी को प्यार और जो फिज़िकल नीड्स जो होते हैं उसके कमी, उसके बाद किसी के पास जो फाइनेंशियल जो होते हैं, फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, किसी के पास दोस्त की कमी होती है। तो सारी की सारी चीज़ें मानव जीवन में कभी पूर्णता नहीं होती। लेकिन कुछ अगर कंपेयर करें एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल, तो कुछ जो होते हैं, जो मात्रा होते हैं, जो सेटिस्फेक्शन के कुछ सेटिएबल होते हैं। आप जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर एक पर्सन का डिज़ायर होते हैं कि वो मिल्क को ड्रिंकिंग करते हैं, मतलब मैं इसको आपको इंग्लिश से प्रस्तुत करता हूँ। A person's desire for drinking milk can be fully satisfied. मिल्क जो उनके जो पीने के जो आकांक्षा होते हैं, इच्छा होते हैं, उसको सेटिस्फाई कैसे? इफ़ ही कंटिन्यूस इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, कंटिन्यू करते रहते हैं इसका जो क्वांटिटी होते हैं। हैविंग रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, उसको मिल्क खाने का बहुत रुचि है, वो खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली जाते हैं। एक ऐसे लेवल पर जाकर उसका जो तृप्तता होती है, जो संतुष्टि होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। और जब उसके ऊपर जब एक्सटेंट होते हैं, उस एक्सटेंट लेवल को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको ध्यान पर रखना है। अभी आप देखते हैं नंबर 2, कमोडिटीज़ आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। जो कमोडिटीज़ हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, वो सारे कमोडिटीज़ क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट नहीं होते। अभी आप मान लीजिए कि एप्पल जो होते हैं, जो फ्रूट होते, इसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आप कहाँ पर मिलेंगे? अभी देखिए, आप अगर मान लीजिए कि पेट्रोल से आपका बाइक चलता है, पेट्रोल अभी नहीं है कि डीजल से क्या चलेगा? नहीं होते। तो यहाँ पर भी यह लॉ इस रीज़न से अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रायोरिटी टू इम्पॉर्टेंट यूजेस। ईच कमोडिटी हैज़ मेनी अल्टरनेटिव यूजेस एंड सम यूजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हाइल अदर्स आर लेस। आपके पास मान लीजिए कि एक बाटी ओट्स आपको दे दिया और एक बाटी आपको राइस दे दिया। आपको देखें में अच्छा कि राइस तो मैं हमेशा ही खाता हूँ, एक काम करते ओट्स लेते हैं। अभी आप मान लीजिए कितना ऐसा फैमिली है कि पूरा ओट्स चला सकेंगे? नहीं रहेंगे।
सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई कोई चीज़ें जो प्रायोरिटी में होते हैं हम उसको ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, इफ़ यू वी हैव 1 पीस ऑफ केक, एक पीस हमारे केक हैं, हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो बच्चे हैं हम उन्हें फर्स्ट दे देंगे। आप देखिए, क्योंकि हम तो अपना भूख अपना तृप्तता बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम उनको दे देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 पीसेस हैं, आपके फैमिली में आप हैं, आपके पत्नी हैं और आपके बच्चे हैं, तब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो दोनों जो केक होते हैं आप अपने बीवी को और अपने बच्चे को दे देते हो। इसे भी हम प्रायोरिटी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है वह यहाँ पर अप्लाई होते हैं, आपको यह ध्यान पर रखना होंगे। ठीक है। सो वो 3 चीज़ें क्या है जिसके लिए यह लॉ, यह नियम, यह विधि, दैट इज क्रमराज समान प्रांतिक उपयोगिता विधि क्यों अप्लाई होते हैं? प्रथम, सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट्स। फर्स्ट रीजन इज satisfaction of particular wants. Number second, commodities are not perfectly substitutes. Commodities are not perfectly substitute. And number 3, priority to important uses. Priority to important uses. आइए दोस्तों हम अभी देखते हैं कि यह जो विधि होते हैं यह डायग्रामेटिकली कैसा दिखता है। क्या कहा अल्फ्रेड मार्शल जी ने कि यह जो डायग्राम है, सॉरी यह जो विधि है, यह अगर हम एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाएं तो कैसा होगा। आइए दोस्तों यह देखते हैं। सो व्यूअर्स, यू कैन सी दैट इट इज़ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। यहाँ पर मैंने भूल गया, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ पाइनएप्पल होंगे, पाइनएप्पल होंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर मैंने यूनिट्स ऑफ पाइनएप्पल कितना लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो यहाँ पर कितना कुल मिलाकर कितना यूनिट्स हैं पाइनएप्पल का, मैंने लिया 7। मैंने पहले ही आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया। पहला जो यूनिट्स जब हमने लिया था पाइनएप्पल का तो कितना आ रहा है यहाँ पर, कुल मिलाकर नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 10 होते हैं। सेकंड पर 8, थर्ड पर आप देख रहे हैं 6। इस प्रकार से यहाँ पर जब लास्ट पर आता है -2, दैट इज़ यहाँ पर माइनस हो जाते हैं। अगर माइनस हो जाते हैं तब हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, दैट इज़ यहाँ पर नेगेटिव होना, यह जो नेगेटिव वर्ड इतना अच्छा नहीं लगता इकोनॉमिक्स पर, इसीलिए इसको डिमिनिश कहा जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने जो टोटल यूटिलिटी बोला, टोटल यूटिलिटी कितना आता है, पहले आएंगे 10। क्योंकि अगर मार्जिनल यूटिलिटी 10 होते हैं तो टोटल यूटिलिटी भी 10 होगी, बिकॉज इसके पहले कोई नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 और 8, दैट इज 10 + 8 कितना आता है दोस्तों, 18। 18 + 6 कितना आता है दोस्तों, 24। 24 + 4 कितना आता है दोस्तों, 28। ये टोटल यूटिलिटी में लिख रहा हूँ यहाँ पर। 28 + 2 दैट इज 30। 30 + 0 यहाँ पर यह इक्वल लेवल होंगे, मैक्सिमम लेवल, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल, तृप्तता का। और 30 - 2 कितना आएंगे दोस्तों, 28। तो यह होंगे हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। यू हैव सीन हियर देयर आर 7 यूनिट्स, total 7 units marginal utility I have given here. You have seen from 10, 18, 6, 4, 2,
0 minus 2, that is the marginal utility has been declined, it is diminished. So total utility देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर 10, 18, 24 बढ़ता 28, 30 तक गया। इसके बाद यह जो 30 होते हैं वो मैक्सिमम लेवल दैट इज़ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होते हैं 6 यूनिट्स पर, और लास्ट पर यहाँ पर यह क्या हो जाता है दोस्तों, यह डिमिनिश हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसका व्याख्या करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग को एज पहले दिखाया था, यहाँ पर देखिए इसको हम कहेंगे वर्टिकल एक्सिस, क्या कहेंगे हम इसे, वर्टिकल एक्सिस, और इसको कहते हैं हम हॉराइजॉन्टल एक्सिस, दैट इज़ यहाँ पर कुछ मतलब पेज नहीं हुआ था इसलिए मैंने दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, द एक्स एक्सिस इज़ नोन एज horizontal axis and y-axis it is known as vertical axis. So the vertical axis indicates marginal utility and the horizontal axis indicates units of consumption of pineapple. You can see here, as I have stated in the utility schedule, when there was the first quantity of the commodity, that is the first unit, it was 10. Yes or not? It was 10. When it was the second, the marginal utility was 8. When there was the 3, that is the units 3, it was 6. When there was 4, it was 4. The marginal utility was 4. When there was 5, the units of 5, the marginal utility was 2. You can see also 2. And when the units was 6th, at the 6th units of pineapple it was 0. तो देखिए दोस्तों 0 नहीं होंगे, यहाँ पर 0 नहीं, तो यह हॉराइजॉन्टल एक्सिस पे विलीन हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। अब जब 7, आप देख रहे हैं बहुत दिक्कत हो रहा है शायद, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जब 7th यूनिट पर हुआ था तब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने देखा था कि 30 - 20, तो कितना आया था दोस्तों, -2। तब जब 7 यूनिट यहाँ पर आया तब -2, यहाँ होंगे नेगेटिव इम्पैक्ट, और यह होते हैं पॉइंट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, SATIETY, यह होंगे। क्यों होंगे, यह पर जो हमारे जो यह जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लेवल है, इस रेखा पर यह विलीन हो जाते हैं, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल एंड इट्स यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन लेवल 0 हो जाते हैं। और जब 0 हो जाते हैं दोस्तों तभी हम इसको पॉइंट्स ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं अर्थनीति के शास्त्र के अनुसार। और जब हम 7th यूनिट्स को जब हम कंजम्पशन करते हैं मतलब हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्लाइन होते होते कितना तक आया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 2nd पर आया। तो यह था टोटल शेड्यूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया उसके बाद मैंने देखा कि मैं आप लोगों को यह आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो अभी दोस्तों देखिए फ़िलहाल कोई ऐसा बात नहीं होते हैं, कोई ऐसा नहीं होते। तो यह जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सी स्टूडेंट्स को यह दिक्कत होता है, मैंने खुद देखा था जब मैं स्टूडेंट्स था, अभी तो मैं स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, तो सभी को यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएंगे, और मुझे आप लिखेंगे कि कैसा लगा यह मेरे वीडियो। अगर किन्हीं को किसी को भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो मुझे काइंडली ज़रूर बताएंगे। और पहले फिर से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। शुभ रात्रि।